22 जनवरी 2024 का दिन, ये वो दिन है जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम टेंट से निकलकर अपने महल में विराजमान होंगे। कहने को तो श्री राम का वनवास बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन बाद में जिस तरीके से बाबर ने श्री राम जी का मंदिर तोड़ा और श्री राम जी एक टेंट में विराजमान हो गए, अब राम जी वापस अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। ये वो शुभ दिन है, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कन्हैया मित्तल जी, जिन्होंने कभी कहा था जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे। अब चूंकि राम जी अपने महल में वापस आ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है। कन्हैया जी, कभी आपने कहा था जो राम जी को लाएंगे हम उनको लेके आएंगे, अब राम जी को लेकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम और बहुत बहुत बधाई। प्रभु राम तंबू से महलों में आ रहे हैं, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। सब लोग यही सोचते थे कि सब तारीख बता के चले जाते हैं। सनातनियों के हृदय की विडंबना, उनकी वेदना कोई नहीं समझ पाता। आज वो दिन, वो काले बादल छट रहे हैं और 22 जनवरी को राजा राम अपने सिंहासन पर विराजित होंगे। मुझे लगता है कि प्रभु राम ने मेरे मुख से ये शब्द बुलवाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप देखिए, राम जी फिर से आ रहे हैं और मेरा हृदय गदगद है। जो इस इंटरव्यू को देखे वो भी एक बार जय सिया राम जरूर बोले। राम जी अपने महल में वापस आ रहे हैं, इसको लेकर पूरी अयोध्या नगरी आज उसी तरीके सज रही है जिस तरीके से कभी राम श्रीलंका से जब वनवास काटकर अयोध्या में आ रहे थे, तो ऐसे में अयोध्या नगरी सज गई है। ऐसे में आपका क्या कहना है? इसके लिए हमने भजन लिखा है और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी सुने उसको। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या अयोध्या सज गई है सरकार। हो स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी। 14 बरसों बाद राम के राज तिलक की है तैयारी। सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, हो रही जय जयकार। अयोध्या सज गई है सरकार। और आपने जो बात कही, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार। अयोध्या सज गई है सरकार। अयोध्या सज गई है सरकार। वाकई में अयोध्या सज गई है, क्योंकि ये प्रत्येक सनातनी के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम 500 सालों से तंबू से वापस अपने महल में आएंगे। आप खुद सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके घर में एक छोटा बच्चा हो और पत्नी हो, और वह एक तंबू में रह रहे हो, पत्नी पति से कहे कि कब हमारा मकान बनेगा। ऐसे में अगर वो कहें कि कोई ऐसा आएगा जो हमारा महल बनाएगा और वापस आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा लगता है। आपको कैसा लग रहा है अब जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है? और वो अक्सर विपक्षी भी कहते थे कि रामलला कब आओगे, मंदिर कब बनाओगे। अब मंदिर की डेट भी आ गई है, सब कुछ रेडी हो गया। कैसा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये रास नहीं आ रहा कि राम जी का मंदिर इतनी जल्दी क्यों उसका उद्घाटन किया जा रहा है, या कईयों को निमंत्रण जा रहा है तो कई कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, या हमें बुलाया नहीं गया। ये तो राम जी का दरबार है, सबके लिए खुला है, सब आए। 22 नहीं, 22 के बाद आए। ये कह दें कि 22 को नहीं बुलाएंगे या हम नहीं जा रहे तो हम 24 को चले जाएंगे, 25 को चले जाएंगे, लेकिन ये बोलना कि हमें न्योता ही नहीं आया या हमें बुलाया नहीं गया, ये गलत बात है। राम जी का द्वार खुला है। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सौगात दी है, हजारों करोड़ रुपए अयोध्या जी में देकर वहां के एयरपोर्ट को बनाना, उसका नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम से रखना, फैजाबाद जंक्शन को अयोध्या
धाम बनाना कितनी बड़ी बात है हम सबके हृदय की। जिन लोगों ने इस देश को लूटा, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इनके नाम से दिल्ली में सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें तो साहब महाराणा प्रताप के नाम से होनी चाहिए, सड़कें तो राजा राम के नाम से होने चाहिए। हमारे इतिहास को जिन लोगों ने खदेड़ा, खराब किया, जला दिया, उन लोगों का हमसे क्या वास्ता। हमारे देश के अंदर उन्हीं से हमारा लेना देना है जो हमारे देश को आगे लेकर आए। देखिए, जिस तरीके से अब पूरा देश में कहूं, पूरा विश्व कहूं, जहां जहां सनातनी रहते हैं, सब सनातन धर्मियों के मन में प्रभु श्री राम बसे। उनको लग रहा है कि 22 तारीख को दोबारा राम राज्य वापिस आ जाएगा। इस पर आपके कोई दो शब्द हो जाए। देखिए, राम राज्य तो बिल्कुल आ ही रहा है। जिस प्रकार त्रेता के अंदर पत्थर पे राम लिखा और पत्थर तैर गए, आज देखिए राम के नाम से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हवाई जहाज लैंड कर रहे हैं, रेलें चल रही हैं, लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। तो ये 4 लाइनें गाना चाहूंगा मैं। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे, भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं। नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं। नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, भगवाधारी छा गए, प्रभु श्री राम तंबू से महलों में आ गए। अब तंबू से महलों में जिस तरीके से प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उसी तरीके जिस तरीके अगर कहूं कि भगवाधारी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने क्या आने के बाद जिस तरीके से प्रभु श्री राम के राज्य में अर्थव्यवस्था होती थी, हर चीज की एक ऑटोमेटिक सर्कल हो जाता था कि ऑटोनॉमी में व्यवस्था चलती रहे। उसी के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इन्होंने भी टैक्स प्रणाली प्रभु श्री राम के राज वाली वो कर दी है। जब इन्होंने जीएसटी लागू किया या और कुछ जितने भी टैक्स लागू किए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रभु श्री राम के राज्य काल में जैसे श्री राम राज चलाने के लिए टैक्स प्रणाली अपनाते थे, ये सेम वही टैक्स प्रणाली अब लागू हो रही है? देखिए, उस समय में हम तो थे नहीं, लेकिन ये टैक्स प्रणाली और जिस तरीके से कार्य करने का तरीका है, ये प्रशासनिक कार्य है। हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो उनकी वेशभूषा जब देखते हैं मंदिर में जाने की, तो हमें लगता है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रभु का सेवक जा रहा है। जिस प्रकार से काशी सजाई आपने देखिए, इतनी ठंड के अंदर उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, और प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कोई नहीं मना करने वाला था कि आप स्नान ना करिए, लेकिन उनकी आस्था है। केदारनाथ में जाके -3 डिग्री में 73 साल की उम्र में भोलेनाथ को सजा रहे हैं। तो ये एक सच्चे राम सेवक का परिचय है जो वो दे रहे हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरीके आपने कहा कि एक सच्चे राम सेवक का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक सच्चे सनातनी का, जिस तरीके से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, पहले अन्य जो सरकारें रही हैं उसमें हिंदुस्तान को, हिंदुओं को उतना महत्व नहीं मिला, सनातन धर्म को उतना महत्व नहीं मिला जिस तरीके नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से सनातन धर्म को महत्व मिला है? क्या आपको लगता है कि वाकई सनातन धर्म अब वापिस अपनी परचम पर है? आप देखिए, देश के अंदर 2014 से पहले हम जय श्री राम का नारा कैसे सुनते थे और आज कैसे सुन रहे हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और विदेशों के अंदर भी दीपावली मनाई जा रही है और होली के त्योहार मनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि छठ पूजा तक भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाई जा रही है, गीता जयंती के उत्सव मनाए जा रहे हैं। इससे बढ़कर, इस काल से बढ़कर सनातन का काल नहीं हो सकता। और पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियनों की इतनी कंट्रीज हैं, मुसलमानों की इतनी कंट्री है, एक सनातनियों की भारत ही तो देश है। और अगर यहाँ भी सनातनियों की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान में तो जाकर होने से रही। कन्हैया जी, बात सनातन की हो रही है तो सनातन पर 2 शब्द तो बनते हैं कोई ना कोई। सनातन में बस मैं यही कहना चाहूंगा, अभी हमने इसको गाया है, क्योंकि सब भजन नए हैं तो स्मरण करने में थोड़ी दिक्कत है, इसे देखकर गा रहा हूं, क्षमा भी चाहूंगा। सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए
सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए। छोड़ दो जाति पाति, तोड़ दो सारे बंधन, त्याग दो मोर माया, राम पे वारो तन मन। हिंदू सनातनी होने के स्वाभिमान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए। देखिए, सब खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए। जाति पाति, राजनीति, पार्टी वार्टी सब छोड़ के प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सब खड़े हो जाओ। कन्हैया जी ने जिस तरीके से विपक्ष से भी एक किस्म सीधा सीधा कहा निवेदन किया है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, इस समय जाति वाति, पार्टी वार्टी सब छोड़ के प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि आज भी जब हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर वापिस आए थे। आपको नहीं लगता कि 22 जनवरी का जो दिन है ये विश्व में एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा? जिस तरीके से कार्तिक की अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं, तो 22 जनवरी को भी हर साल दिवाली मनाई जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार हमारा भारत पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, 31 दिसंबर और वैलेंटाइन डे, ये इस देश की कोई परिचय नहीं है। इस देश का परिचय राम जी से है, जन्माष्टमी से है, रामनवमी से है, नवरात्रों से है, शिवरात्रि से है। वापस एक त्योहार मिल गया है देशवासियों को 22 जनवरी का। और मुझे लगता है हर साल इस दिन को, जैसे त्रेता में अयोध्या वासियों ने दिवाली के दिन स्वागत किया था, इस कलयुग की दिवाली 22 जनवरी की है। कलयुग की दिवाली 22 जनवरी की है, तो इस पर हो सकता है आपने जरूर कोई ना कोई 2 शब्द लिखे होंगे। अगर वो दर्शकों को सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं अभी आपके सामने मेरा ये भाव निकला है, मैं आपसे वादा करता हूं इस पे जरूर हम इसको गाएंगे कि कलयुग की दिवाली आ गई और राम जी से मिलने की घड़ी आ गई। देखिए, राम जी से मिलने की घड़ी आ गई। प्रभु श्री राम को तो अपने महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से, भगवाधारियों के प्रयासों से आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मथुरा में जिस तरीके से है, कन्हैया मथुरा भी वापस आएगी? क्योंकि आप द्रौपदी जी से मिले, जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी को लेके आए राष्ट्रपति के रूप में, आपको नहीं लगता कि मथुरा भी वापस आएगी? देखिए, जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, मैं तो विपक्ष से भी आपके जरिए हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि चलिए, अयोध्या वाले राम जी तो आपके हाथ से निकल गए, कृष्ण जी के लिए जोर लगा लीजिए। कन्हैया वहां बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा जो हमें भी महलों तक लेकर जाएगा। मथुरा सजाने की बात करते हैं, आइए मिलकर मथुरा सजाएं। मथुरा सजाने की बात करते हैं, मिलकर मथुरा सजाएंगे। इस पे 2 शब्द तो बढ़िया बनते ही हैं। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा, सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। अयोध्या सजने लगी है, मथुरा भी सजेगी, इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। क्योंकि ये वो सनातनी है, वो सनातन धर्म है जो शुरू से करोड़ों सालों से सनातन धर्म चलता आ रहा है, ना जिसका आदि है ना अंत है। क्योंकि सनातन सनातन है। अब सनातन धर्म में जिस तरीके से अयोध्या वापिस आ गई और मथुरा भी वापिस आएगी, इसके बाद कन्हैया जी आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से श्याम खाटू जी के आप भगत हैं, उनके गीत आप बहुत गाते हैं। अब चूंकि राम जी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो नेचुरल सारे देवी देवता तो उनके स्वागत के लिए आएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट जब आते हैं तो देवी देवता सारे आते हैं। इनको अपने शब्दों में आपने किस तरीके से पिरोया, जरा दर्शकों को सुनाएं। जैसे अयोध्या में मेरे राम होने चाहिए, जैसे अयोध्या में मेरे राम होने चाहिए। राम जी के साथ खाटू श्याम होने चाहिए, राम जी के साथ बाबा श्याम होने चाहिए। खाटू जी के राम जी के साथ बाबा श्याम होने चाहिए। बाबा श्याम भी आ गए, खाटू जी भी आ गए, सारे देवी देवताओं को अब हाजिरी लगेगी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के यहां सभी देवी देवता आते हैं। सनातन धर्म की ये रीत है कि जहां प्रभु श्री राम आएंगे वहां सारे देवी देवता आएंगे ही आएंगे। अब जिस तरीके से आपने शुरू से कहा था कि जो राम जी को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, अब राम जी आ गए, अब आपका क्या कहना होगा? बस मैं यही कहूंगा चलते चलते कि अब लहराएगा भगवा
बस लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा, बस लहराएगा भगवा, मेरा लहराएगा भगवा। मेरा लहराएगा भगवा, न झुका है न झुकेगा, चारों तरफ परचम से लहराएगा भगवा, क्योंकि वो भगवा है। ये वो सनातन धर्म की सेना है जो कभी झुकी नहीं है, हमेशा लोगों को झुकाती रही है न्याय के लिए, चाहे किसी भी जात का हो। लेकिन सनातन धर्म ने हर एक की जात के लिए आगे से आगे बढ़कर रहा है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा रामलला जी को अपने घर महल में विराजमान कर दिया है, अब 2024 की चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि 2024 में कैसा रहेगा? देखिए, मैं चुनाव के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे फील्ड की नहीं है। लेकिन हाँ, राम जी को राजनीति से दूर रखें। जो लोग राम मंदिर को राजनीति से जोड़ते हैं वो सरासर गलत है। राम जन जन के हैं, हर हिंदू के हैं, हर धर्म के हैं जो उन्हें मानता है। इसलिए राम के नाम से राजनीति ना हो, राम के नाम से रामनीति हो। राम जी के मंदिर बन रहे हैं, सज रहे हैं, ये सनातनियों की भावना है कि जो उनके राम जी को सजा रहे हैं हम उन्हें सजाएंगे। इसके ऊपर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो प्रसन्न रहिए, राम जी आ रहे हैं, खुशी बनाइए। 22 जनवरी को राम जी जिस तरीके से अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, अपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से लोग हैं अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों पर रहकर राम जी की पूजा करेंगे, उन दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि आप अपने नजदीकी मंदिर में स्क्रीन लगाकर आपने आस पड़ोस को सभी लोगों को, भक्तों को राम जी के उस आयोजन को वहां लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करें और 5 दिए उस दिन शाम को जलाएं। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। और 5वां दिया उनके लिए जो राम मंदिर के लिए कुर्बानी दे गए, जो राम मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, जिसको भी आप मानते हैं कि इनके कारण राम जी का मंदिर बन रहा है, उनके नाम से दिया जरूर जलाएं। ये थे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी, जिनका कहना है कि रामलला आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर पर ही राम जी की लाइव प्राण प्रतिष्ठा देखें जो अयोध्या में होगी। और उसके बाद शाम के समय 5 दिए राम लक्ष्मण सीता जानकी, और 5वां दिया उन राम भक्तों के लिए जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके नाम का भी दिया जरूर लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।